हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 1,22,000 पदों पर शिक्षक बनने का एक स्वर्णिम अवसर आपके पास आ गया है। डीएलएड की सीटें अभी भी खाली हैं। उत्तर प्रदेश का सूरत हालात है। नए आयोग के गठन व यूपी टेट की हम सूचना इस वीडियो में बताएंगे और होली में भी मिलेगा मुफ्त में सिलेंडर। योगी जी का एक बड़ा फरमान और आज दो बेहतरीन मुकाबले। पाकिस्तान क्या करेगा चमत्कार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में इन दिनों बहार है। एक वैकेंसी हो चुकी है लेकिन दूसरी वैकेंसी आ चुकी है और उस वैकेंसी में पहली वैकेंसी की जो खाली सीटें हैं उनको फटाक से जोड़ दिया गया है और पहली वैकेंसी में दोस्तों 50,000 सीटें खाली रह गई। अब पहली वाली जो वैकेंसी की 50,000 सीटें हैं, दरिया दिली दिखाते हुए बिहार सरकार ने उसको दूसरे वाले वैकेंसी में जोड़ दिया है। तो अब जो सीटों की संख्या है दोस्तों 1,22,000 हो चुकी है। 1,22,000। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो विज्ञापन आया था 1,80,000 पदों पर था। अब विज्ञापन 1,22,000 पदों पर है। तो बताइए, इतना बड़ा अवसर कहीं पर मिल पाएगा? बैक टू बैक वैकेंसी, 6 महीने के अंदर वैकेंसी लेके आए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। ये देख सकते हैं दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेली रोड पटना की तरफ से आवश्यक सूचना जारी की गई है और साफ तौर पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है। दिनांक 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है, पटना से ये न्यूज़पेपर है। शिक्षक नियुक्ति 1,22,000 सीटों पर होगी। पहले चरण की शेष 50,263 रिक्तियों को जोड़ा गया। 14 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन मौका है। टूट पड़िए, जितने भी उत्तर प्रदेश के वासी हैं टूट पड़े यहाँ की वैकेंसी में। पहली जो वैकेंसी थी बहुत यहाँ पर छाती पीट रहे थे लोग कि बहुत कम वैकेंसी, ये है वो है। अरे मेरे भाई, वहाँ वैकेंसी खाली चली गई। यूपी प्राइमरी वाले जो वहाँ पे दावेदारी किए थे सब सेलेक्ट हो गए। जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है उनका सिलेक्शन हुआ है और जो मगजमारी किए थे इधर उधर वो आज टहल रहे हैं। तो दोस्तों, यही होता है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, आपको जहां जॉब मिले वहां आप हाथ आजमाइए। क्योंकि पूरे इंडिया में डीएलएड वाले 1 to 5 में अलाउड हैं। आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा है तो 1 to 5 की पूरे इंडिया में कहीं वैकेंसी आ रही है, आप सीधे से आवेदन करें। अगर वो संबंधित राज्य आपको वैकेंसी में नहीं ले रहा है तो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए तुरंत से, तो तुरंत अलाउड हो जाएंगे। बिहार सरकार पहले नहीं अलाउ कर रही थी, तुरंत इन्होंने किया। भाई, करना पड़ेगा। एक देश, एक राष्ट्र और एक जन के लोग हैं सभी। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है आर्टिकल 14 के तहत। और दोस्तों, इसी का ये आप ले लें माहौल की 1 से 5 में 262, छठी से 10वीं में 277 और 11वीं 12वीं में 855। ये तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के शिक्षकों की रिक्तियां हैं। और पहले चरण की रिक्तियां दोस्तों प्राथमिक में 4,413 रह गई, उर्दू की 4,932, बांग्ला में 86। तो कुल 9,431 वैकेंसी प्राथमिक की, माध्यमिक की 6,682 और उच्च माध्यमिक की 34,150। तो कुल 50,263 वैकेंसी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पदों की संख्या है अब वो बढ़ गई है और उच्च माध्यमिक की आधी सीटें रह गई थी रिक्त। पहले चरण की 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी सूचना के अनुसार इसमें से 50,263 पद रिक्त रह गए। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में सीटें रिक्त रह गई थी। तो अब आपके पास दोस्तों मौका है। 6 to 8 की जो वैकेंसी है उसका जो वेतन है वो भी क्लासिकल है। वो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी के बराबर वेतन कहा जा सकता है 6 to 8 वाला। मैं ये बात मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार का वेतन उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए, इक्विवेलेंसी नहीं है, लेकिन कुछ तो है मेरे भाई। 40,000 प्लस तो आपको मिल रहा है प्राइमरी में और जूनियर में आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा। आई थिंक मैंने अभी गुणागणित नहीं लगाया है, 50,000 के एबव ही मिलेगा। तो बेहतर है 6 to 8 वाले में, बेहतर, बहुत ही बेहतरीन चांस है और आपके पास बहुत कम समय है।
महीने भर का समय है जी तोड़, आप मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, 15 घंटा 16 घंटा आराम से पढ़िए, 4-6 घंटे की नींद लीजिए, रिलैक्स होइए, 15 घंटा आपको स्टडी करनी है, दिन रात आप एक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, दुनिया आपको सलाम करने वाली है मैक्सवेल की तरीके। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा दिसंबर जनवरी में होगी। 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 5,299 सफल हुए हैं। 2,70,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में। 30 सितंबर को सूबे के 31 जिलों में 488 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। विभिन्न सेवाओं के पदों के लिए 4,037 परीक्षार्थी हुए हैं सफल। पुलिस उपाधीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए कुल 33 सफल हुए हैं। तो इसका भी रिजल्ट आ गया है। बाकी उत्तर प्रदेश में 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। डीएलएड की 1,65,874 सीटें रिकॉर्ड तोड़ ढंग से भरी गई हैं, अन्यथा आधी से ज़्यादा सीटें रिक्त रह जाया करती थीं। लेकिन इस बार भी 60,476 सीटों पर किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। पीएनपी सचिव ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में आवंटित किए संस्थान, आवंटित संस्थान में छात्र और छात्राएं 18 नवंबर तक प्रवेश ले सकेंगे और इसके बाद ओपन काउंसलिंग होगी। जाओ भाई, डॉक्यूमेंट जमा करो, एडमिशन लो, बीटीसी करो, आराम से एंजॉय करो। तो इस प्रकार का भी माहौल अभी पीएनपी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इनको भाई सीटें भरनी है, वहाँ से फीस मिलती है, तो कुल मिलाकर पैसा इनको चाहिए और बाकी वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी 5 साल से नहीं आई है और शायद आगे भी अभी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार का माहौल है। और बीटीसी के कोर्स की जो स्थिति है, बताइए, बीटीसी जैसा कोर्स, उसका नाम जब से डीएलएड हुआ एक नसूड़ा टाइप का माहौल हो गया। डीएलएड जब से परिवर्तित हुए, वैकेंसी के लिए छात्र तरसे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो अभी आपको और भी इंतज़ार करना होगा, लेकिन इस इंतज़ार के दरमियान जो आपको अवसर मिल रहे हैं, अतिरिक्त अवसर जहाँ पे मिल जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग बिल्कुल अपना जो है योगदान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जिसको डीएलएड करना है तो आराम से कर सकता है। 60,476 सीटें खाली हैं। ये बिल्कुल भी आप नकार नहीं सकते हैं इस तथ्य से कि वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन मेरे भाई डीएलएड आप कर लो, कभी ज़िंदगी में काम आएगा। कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक फेज ही चलेगा, हमेशा ये एक साइक्लिक नेचर है। कंसोलिडेशन फेज में गया है प्राथमिक शिक्षा विभाग का वैकेंसी का मामला, कभी उफान मारेगा और वैकेंसी आएगी। तो जब वैकेंसी आएगी तब आपका हो जाएगा, आपके पास डिप्लोमा होगा, उसके लिए पात्रता होगी, तभी आप आवेदन कर पाओगे। तो इस हिसाब से आपको डिलीट कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला लाभार्थियों को वितरण किया है, मुफ्त में सिलेंडर मिला है और होली में भी मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे योगी जी। 1,75,00,000 परिवारों को दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया गया। 2,000 करोड़ से ज़्यादा रकम हो रही खर्च। तो कुल मिलाकर दोस्तों, माताओं बहनों को बड़ी सौगात मिल चुकी है। एक सिलेंडर फ्री में मिल गया है और एक बोनस के रूप में आपको होली में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, डीएलएड वाला जो माहौल बदला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, चूंकि एमसीडी की 28 जून 2018 की अधिसूचना निरस्त हुई तो डीएलएड का क्रेज बढ़ गया। 5 साल बाद 105 निजी कॉलेजों ने डीएलएड की संबद्धता मांगी है। हालांकि इसके बावजूद 5 साल से कोई वैकेंसी न आने के कारण बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाएंगी। बाकी दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज फीवर जो है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तगड़े मुकाबले होंगे। भारत के साथ कौन सेमीफाइनल में खेलेगा, ये 99.99% क्लियर हो चुका है कि न्यूजीलैंड ही खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कोई चमत्कार कर सकता है? तो ये फर्जी चीज़ें हैं, चमत्कार इतना बड़ा नहीं होगा। 287 रन से हराना होगा पाकिस्तान को, 287 रनों से हराना होगा इंग्लैंड को। पाकिस्तान अगर पहली बार बल्लेबाजी करे, 400 प्लस का स्कोर करे और इंग्लैंड को 113 पर ऑल आउट कर दे, असंभव है। और बाकी इंग्लैंड अगर बल्लेबाजी करता है तो 15-20 गेंदों में इनको जीतना होगा। ये सब फर्जी की चीज़ें हैं, ठीक है। लक्ष्य का पीछा करते हुए 284 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज करनी होगी, जो नामुमकिन सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 बजे दोपहर से ये मैच होगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की निगाह लगातार 7वीं जीत पर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतरीन फॉर्म पे आ चुकी है और आज इनका मुकाबला सुबह 10 बजे से स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर आप एंजॉय कर सकते हैं। इनका मुकाबला जो है
ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है। लीग मैच का ये आखिरी मैच है, इसके बाद टाटा बाय बाय। सेमीफाइनल के लिए कल जो है नीदरलैंड्स का मुकाबला है, आखिरी मैच होगा भारत और नीदरलैंड का। फिर इसके बाद सेमीफाइनल का आप इंजॉय कर सकते हैं 15 तारीख को, और 16 तारीख को सेकेंड सेमीफाइनल होगा। और दोस्तों 19 नवंबर को क्रिकेट विश्व कप का फाइनल होगा नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम में। बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। आशा और उम्मीद करेंगे कि इंडिया फाइनल खेलेगी, लेकिन कीवी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकते हैं भारत के लिए। क्या कुछ आपका कहना है? क्या कीवीज भारत को हरा सकते हैं, या भारत एक बेहतरीन लय में है, अपने लय को कंटिन्यू रखेगी और सारे मैचों को जीत करके क्रिकेट विश्व कप भी अपने नाम कर सकती है? इस उम्मीद पर, इस कथन पर आपका क्या कुछ कहना है? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में